मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे हैं 10 और हाँ, मैं 9:30 बजे उठी थी। तो क्योंकि मुझसे मॉर्निंग स्टडी नहीं होती तो मैं इसीलिए मॉर्निंग में लेट उठना पसंद करती हूँ। फिर मैं रात को ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर लेती हूँ क्योंकि मेरे से सुबह उठना ही नहीं होता। मैं रात को कितने बजे तक भी सो जाऊँ चलेगा, लेकिन सुबह पता है मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ कि मैं सुबह उठ जाऊँ, लेकिन मैं नहीं उठ पाती हूँ। तो कल से है मेरे फाइनल पेपर और पता है हमारी यूनिवर्सिटी इतनी लेट करंट है। सबके पेपर हो गए हैं और अब हम अपने पेपर देंगे और सबकी कॉलेज स्टार्ट होंगे और हमारे वेकेशंस। तो क्या ही मज़ा आएगा हमें उस वेकेशंस में, क्योंकि सब मतलब फ्रेंड्स लोग तो मिलेंगे ही नहीं हम। फिर भी अभी क्या ही कर सकते, कम से कम पेपर आ तो गए। हम पता है किसी स्टूडेंट को नहीं, क्या ऐसा होता नहीं होगा कि पेपर की एक्साइटमेंट होती होंगी तो हमें होती है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी इतनी लेट कर देती है हमारे पेपर कि भाई सबके हो गए हमारे नहीं हो गए, कर दो हम भी फ्री हो जाएंगे। तो फाइनली कल से मेरे पेपर स्टार्ट है और मैं इससे फ्री हो चुकी हूँ। आज स्टडी ही करना है मुझे पूरा दिन क्योंकि कल पेपर है। तो फाइनली गाइज मैं अपने रूम में आ गई हूँ, लेकिन पता है मुझे ना पढ़ाई तो करनी है, ये मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे उससे पहले सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि शिफ्टिंग में मैंने पता नहीं मेरे प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ रख दिए। तो मुझे सबसे पहले वो ढूंढने पड़ेंगे कि मेरे पेपर कहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे उसी से ही पेपर पैटर्न और क्वेश्चन से हेल्प हो जाएंगी कि मैं प्रीवियस ईयर कुछ कर लूँ। तो वो लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पे है करके। तो मेरे बैग में ये पूरे फाइल्स थे, तो अभी मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन से पेपर्स मेरे काम के हैं। तो मैं अभी देख रही हूँ वही कि कौन से, मैं अभी कल के पेपर में मेरे को डाक कुछ चाहिए पेपर सेट, तो वही देख रही हूँ। एक मिल गया। ओके गाइस, तो मुझे मेरे पेपर मिल गए हैं। मुझे 2 ही पेपर चाहिए थे क्योंकि मेरे पास और 2 ही थे, तो मुझे वो मिल गया। अभी मुझे देखना पड़ेगा पेपर का कुछ, एक तो पता है ये पेपर का ठीक है, लेकिन मुझे जो लास्ट पेपर है वो मेरे हिंदी का है और मैंने शायद से हिंदी छोड़े हुए कम से कम मेरे 4 साल हो गए गाइस, क्योंकि मैंने 10th के बाद कभी हिंदी नहीं पढ़ी। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी नहीं भूली मैं उतना भी, लेकिन मैं कवर अप कर ही लूँगी। गर्मी हो रही है, पंखा लगा लेती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने ट्राइपॉड पे लगा दिया है, तो अभी करते हैं हम स्टडी। I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see. And I wonder if you feel it too. This spark, this light, this something new. Like flowers blooming in spring, your smile makes everything seem. The air feels warmer, the days stretch wide, with you by my side. The grass was gold beneath our wandering feet. Your hand in mine, the moment felt complete. Each step a heartbeat, every glance a treat. And I wonder if this could be. तो गाइस अभी मैं जा रही थी कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करने, लेकिन देखो मैं जैसे
गई, अभी बाहर आई अपनी स्टडी रूम से, इतना सुंदर व्यू था। ठीक है अभी चलते हैं। अब मुझे जाना था टफ़ी के लिए दूध लाने, इसके लिए, इस महाशय के लिए, इसके भूख लगी है और अभी दूध ख़त्म हो गया है घर पे, तो मुझे लाना है इसके लिए। तो अभी और देखो हल्की हल्की सी बारिश भी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ अब छाता ले ही लूँ। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है, ऊपर से बहुत ज़्यादा व्यू अच्छा मिलेगा और मुझे एक शूट करने को एक लोकेशन अच्छी मिल जाएंगी। तो मैं सच में करेक्ट थी, देखो आप ही। I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see. And I wonder if you feel it too. This spark, this light, this. गाइस हल्की हल्की सी बारिश आ रही है और बहुत ही अच्छा व्यू है मेरे पीछे, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी मैं कर लूँगी फिर से अपना स्टडी। एक तो यूनिवर्सिटी ने इतनी बड़ी छुट्टी दे दी है स्टडी लीव के नाम पे, 1-1.5 महीना हम घर पे बैठे हुए थे। तो मुझे पता स्टडी लीव में कौन नहीं पढ़ता, पेपर के 1-2 दिन बाद सब पढ़ते हैं, मुझे पता है। मतलब मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे क्या पता होगा कौन कब पढ़ता है, बट मैं तो पेपर के 1 दिन पहले ही पढ़ती हूँ। तो उसे स्टडी लीव में मेरा पूरा माइंड फ्रेश हो गया और मैं अभी कुछ भी पढ़ रही हूँ, मुझे याद तक नहीं हो रहा। छोड़ो, इससे अच्छा तो मैं सो जाती, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने बस यूनिट 1 अभी तक करा है, ऐसे 5 यूनिट है और मैं 5 यूनिट तो शायद से नहीं होंगे मेरे, और तो मैं करूँगी, कितने करूँ, 3 यूनिट करूँगी कम से कम, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, पूरे अच्छे से करके जाऊँगी कि अगर 3 यूनिट में से कुछ भी आए तो मुझे आना चाहिए। एक तो सब्जेक्ट ऐसा है डाका की पूरा थेरी, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कितना भी रट लूँ, ऐसे इतनी थेरी है। मतलब आप बताओ, मैंने जब 10th में भी बायो ली थी ना, तो मेरा ऐसा था कि तब मुझे आराम से रट्टा, 10th में नहीं 11th में बायो जब ली थी तो मेरा आराम से मैं कोई भी ऐसे रेक्टिफिकेशन हो जाता था। बट जब मैंने 11th-12th में बायो का हुआ, मतलब जब मैंने आगे थोड़ा सा 12th तक आई, तो तब मैंने बायो का समझ के लिखना चालू करा, क्योंकि उसमें कैसा था कि 2-2 3-3 पेज की थ्योरी रहती थी, तो उतना हम नहीं लिख पाते थे, तो वो फिर समझ के करने में ईजी हो जाता था। तो अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो आप अपने मन से कुछ भी लिख जाओ, लेकिन मैंने डाकी क्लासेस भी आधी करी होंगी, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक तो क्लासेस आधी होती थी, फिर जब जाओ तब लेक्चर ऑफ होते थे, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे मैं पढ़ूँ कैसे। एक तो कंसेप्ट नहीं पता, और कंसेप्ट नहीं पता तो फिर मुझे याद भी नहीं होगा। अब इससे अच्छा क्या ही हो सकता। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस बाहर ऊपर में ही रहूँ, ऊपर मतलब टेरेस पे जाके मस्त घूमूँ फिरूँ। पर अभी मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पढ़ना होगा, पेपर बैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स के जब पेपर बैक लगते थे तो मैं थोड़ा सा हेल्प के लिए जाती थी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे सेंटर रेगुलर से भी बहुत ज़्यादा है। सप्लीमेंट्री का जो ये होता है एग्ज़ाम, वो बहुत हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर। इससे अच्छा तो आप रेगुलर में निकाल लो, तो आराम से उतना कर भी लोगे, कौन डबल पढ़ना चाहेगा। उससे अच्छा तो एक बार में निकाल दो, खत्म। नहीं भाई, सप्ली वालों मत सप्ली करो, एक बार में पढ़ लो, जी भर के जितना मन करे सेक्रीफाइस कर लो एक बार में और कर लो, क्योंकि सप्ली में जो हालत होगी वो कभी कभी यूनिवर्सिटी बैक लगा देती है। इससे अच्छा आप एक में निकाल दो, खत्म। I saw you standing
अभी मैंने अपना डिनर कर लिया है और अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाती हूँ और मुझे इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही है। अभी मुझे अपने नींद से भी फाइट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी सो नहीं सकती, क्योंकि मेरा बहुत सारा पढ़ना है अभी, क्योंकि कल मेरा पेपर है। तो अभी बज रहे हैं 12:30 और अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं नींद को कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरा जो भी है पढ़ने का वो मैं सुबह करूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ भी नहीं और मुझे ये भी नहीं पता कि कल सुबह मेरी नींद खुलेगी क्या नहीं खुलेगी। फिर भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो अभी तो मैं सो जाऊँगी और फिर मैं कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ के कर लूँगी, क्योंकि मैं निकलूँगी, मतलब मुझे, हाँ, मेरे पास 8 बजे तक का टाइम है कि पढ़ लूँ। मैं अगर जितना जल्दी उठूँगी मैं कुछ उतना ही टाइम मिलेगा, देखते कितना कर पाती हूँ मैं। तो अभी मैं सोती हूँ। गुड नाइट। हेलो एवरीवन। तो आज है मेरा पेपर एंड आई एम वेरी नर्वस, क्योंकि मैंने पढ़ा है लेकिन कल मैंने जितना पढ़ा मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि आज मैं पूरा भूल गई। तो मैं सोच रही हूँ कि कॉलेज जाते ही मैं सबसे पहले तो रिवीजन कर लूँ। आज मेरा डाका पेपर है और पता नहीं कैसा जाएगा, मैं खुद ही नर्वस हुई इतनी। फिर भी ठीक है, चलो जाएंगे। और जाते जाते मुझे हॉल टिकट की प्रिंट भी निकालनी है, वो भी रह गई मेरी। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। One eternity later. तो गाइज़ हमारा पेपर हो गया था और अब बारी थी पेपर के बाद हम सबको मिलने की। तो हम सब मिल रहे थे और फिर हमने मिलने के बाद पेपर के बाद वाली डिस्कशन करी कि किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, कितने एमसीक्यूज़ करे थे, वही सब कुछ जो नॉर्मली होता है। और अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सभी लोग एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर है, आप भी सुनो। बेइज्जती करा दी यार इसने मेरी। तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं कॉलेज से घर के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था कॉलेज से निकलने के लिए। तो मैंने लाए थे टफी के लिए कुछ ट्रीट्स, अभी देखते हैं उसका रिएक्शन कैसे होता है। पाहिजे तुला, पाहिजे टफीला पाहिजे? टफीनी फाडून दिला, टफीनी फाडून दिला। थांब देतो। किसको चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? टफी को चाहिए। गया हुआ अब उसको ट्रीट्स मिल गए, अब उससे मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, मतलब ही कैसा। तो हेलो एवरीवन, तो मैं घर आ गई हूँ, फ्रेशन अप हो गई हूँ और मेरा आज का पेपर मैं आपको बता देती हूँ डिटेल से पढ़िया करके। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैंने जितना भी पढ़ा उसमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब मैं कम से कम अगर ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ भी कि मैं 10-15 क्वेश्चन पढ़ के गई थी तो उसमें से 1-2 आए थे बस। तो उतना मतलब अगर अच्छा मतलब पास तो हो जाऊंगी मैं, ऐसा कोई है नहीं। और फिर मैं अभी घर आ गई हूँ और अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।